शिवपुराण वायव्य संहिता में परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार की शिव धर्म का वर्णन, यह कथा आज शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। उपमन्यु कहते परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदा शिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विज्ञेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष प्रेत सारे विकार तथा अज ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सभी उसी शक्ति के कार्य हैं। इसमें शेष नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी सुषमा तथा ज्ञानंद रूपिणी है। उसी से सीता सुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद्य है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वही शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धीरति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्मा परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीलापूर्वक उससे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार है। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है। संसार बंधन से छोड़ने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह शेष हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलगनी व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यह दृढ़ इच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्त संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अथवा कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब ये युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके
तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वही परमात्मा अप्रमेय हैं। तदंतर परमेश्वर की प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मदा हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख, सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें शेष नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मनों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उससे मनुष्य इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक स्रोत स्मार्ट कर्म का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रश्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव से ही प्रश्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सागा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है,
उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इससे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपासु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव की शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं, उस पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अथवा कल्याण कामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयासक्ति का त्याग करे। ओम नमः शिवाय।